12th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वर्ल्ड बैंक। इस वीडियो में हम वर्ल्ड बैंक के बारे में जानेंगे। ये वर्ल्ड बैंक कब वजूद में आया, क्यों वजूद में आया, इसके फंक्शंस क्या है, वो सारा इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, ये जो वर्ल्ड बैंक है इसको इस्टेब्लिश किया गया इन जुलाई 1944, यानी कि वर्ल्ड बैंक का क़याम अमल में लाया गया कब? जुलाई 1944 में। और क्यों इसका क़याम, क्या ज़रूरत पड़ी कि वर्ल्ड बैंक को वजूद में लाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ी? तो हेल्प रिबिल्ड कंट्रीज डिवेस्टेड बाय वर्ल्ड वार सेकेंड, क्योंकि जब वर्ल्ड वार सेकेंड 1939 से 1945 तक चला, उस वर्ल्ड वार सेकंड में बहुत सारी कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उनकी इकॉनमी जो थी वो बहुत वीक हुई थी। उन कंट्रीज़ की जिनको वर्ल्ड वार सेकंड में बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, उनकी मदद करना ताकि वो असर नव तामीर हो जाए, टू रिबिल्ड दोज कंट्रीज़। लेटर इट फोकस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन पुअर कंट्रीज़, क्योंकि जब उन कंट्रीज़ को जिनको वर्ल्ड वार सेकंड में नुकसान हुआ था, जब उनकी मदद करना, जब वो काम वर्ल्ड बैंक ने कंप्लीट किया बाय लेट 1950s, तो उसके बाद इसने क्या किया? इट फोकस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन पुअर कंट्रीज़, यानी कि पुअर कंट्रीज़ जो थी, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, या फिर हम यूँ कहेंगे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो है, उन कंट्रीज़ में डेवलपमेंट कैसे हो जाए, उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए मदद करना, इमदाद प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना। तो पहला, यानी कि हमें यहाँ पे दो फंक्शन जो वर्ल्ड बैंक की है। नंबर फर्स्ट फंक्शन दैट इज़ कि वर्ल्ड वार सेकंड में जिन कंट्रीज़ को नुकसान हुआ था उनकी मदद करना, ताकि वो क्या हुए, टू हेल्प रिबिल्ड कंट्रीज डिवेस्टेड बाय वर्ल्ड वार सेकंड। और नंबर सेकंड, जब वो काम इसने कंप्लीट किया तो उसके बाद इसका क्या काम रहा कि जो पुअर कंट्रीज़ है उनकी मदद करना, ताकि वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो जाए। ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है इसका दूसरा नाम क्या है कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्यों ये नाम रखा गया है? क्योंकि हमने पहले ही देखा फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन, यानी कि इसको इसीलिए बनाया गया था कि जिन कंट्रीज़ को वर्ल्ड वार सेकंड में नुकसान हुआ था उनको क्या करना, मदद करना इन रिबिल्डिंग में, यानी कि उनको असर नव तामीर में क्या मदद करना था। और उसके बाद क्या है कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, जो पुअर कंट्रीज़ की बात जब हम करते हैं कि वहाँ पे कैसे डेवलपमेंट हो जाए, इसीलिए इसका यही नाम रखा गया कि इंटरनेशनल बैंक, जो किसके लिए था? फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्योंकि कब ये वजूद में आया इसके बारे में जानेंगे कि एक कॉन्फ्रेंस हुई, हम ये यूँ भी कह सकते हैं कि एक मीटिंग हुई 1944 में, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो वो कहाँ पे हुई? वो ब्रिटेन वुड न्यू हेमस्फीयर, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक जगह है, वहाँ पे हुई। उस कॉन्फ्रेंस में 44 कंट्रीज़ जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और टोटल जो डेलीगेट्स उस कॉन्फ्रेंस में थे वो 730 थे। वहाँ पे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम दो इदारे वजूद में लाएंगे, एक वर्ल्ड बैंक और दूसरा क्या, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन दो इदारों को ये भी ब्रिटेन वुड डिमेंस, यानी कि जब ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई 1944 में, जिसमें 44 कंट्रीज़ जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और टोटल डेलीगेट्स जो इसमें थे 730 डेलीगेट्स थे। वहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि दो इदारों को हम वजूद में लाते हैं, एक वर्ल्ड बैंक को और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। और क्यों इसको वर्ल्ड बैंक को इसका क़याम जो है उसको, इसका क़याम क्यों अमल में लाया गया, तो हमें वो पहले ही क्लियर हुआ, ताकि जिन कंट्रीज़ को सेकेंड वर्ल्ड वार में नुकसान हुआ था उनकी मदद करना, ताकि वो रिबिल्ड हो जाए। और इस कॉन्फ्रेंस, जब ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई, इस कॉन्फ्रेंस जिसमें 44 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेशन की और टोटल डेलीगेट्स जिसमें 730 थे, इसकी सदारत जो थी वो किसने की इस मीटिंग की? दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट ट्रेजरी सेक्रेटरी जो था, हेनरी मॉर्गन थो,
وہی اس کانفرنس کے پریزیڈنٹ رہے. اور اس ورلڈ بینک نے اپنا کام جو ہے وہ کب شروع کیا 1946 میں, اور فرسٹ لون جو اس نے پرووائڈ کیا دیٹ واز فرانس ان 1947. ہیڈ کوارٹر جو ورلڈ بینک کا ہے وہ کہاں پہ, واشنگٹن ڈی سی جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی سٹی ہے وہاں پہ. اور پرائمری گول جو ورلڈ بینک کا تھا وہ کیا تھا کہ ریڈکشن آف پاورٹی, یعنی کہ غریبی کو ختم کرنا ہے, غریبی کو کم کرنا ہے. اٹ پرووائڈز لون ٹو اٹس ممبر اسٹیٹس فار ڈیولپمنٹ آف ایجوکیشن, یعنی کہ جو ہم نے پہلے ہی کہا کہ ورلڈ بینک کا کام کیا ہے کہ پور کنٹریز جو ہے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کیسے ہو جائے, چاہے ایجوکیشن کی بات ہو, ایجوکیشن سیکٹر میں کیسے ڈیولپمنٹ ہو جائے, ہیلتھ سیکٹر کی بات کریں, رورل ڈیولپمنٹ کی بات, اریگیشن کی بات یا وغیرہ. تو ان تمام پروجیکٹس کے لیے ورلڈ بینک کیا کام کرتا ہے, ورلڈ بینک لون پرووائڈ کرتا ہے ان تمام ممبر اسٹیٹس کو تاکہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو جائے. اور جتنے بھی انفراسٹرکچر ہے ان پور کنٹریز میں ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی ورلڈ بینک کیا کرتا ہے, پرووائڈ ایڈ گرانٹ پرووائڈ کرتا ہے, لون پرووائڈ کرتا ہے تاکہ وہاں پہ بھی ان تمام سیکٹرز میں کیا ہو, ڈیولپمنٹ ہو. اور ایٹ پریزنٹ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے ممبر اسٹیٹس کتنے ہیں ورلڈ بینک کے, ٹوٹل ممبر جو اس کے ایٹ پریزنٹ ہے وہ ہے 189 ممبرز.